गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल एडुमिनिया पे। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 का मोशन चैप्टर 8 का हम पढ़ेंगे ग्राफिकल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे कन्वीनियंट वे है मोशन को रिप्रेजेंट करने का, एक अच्छा तरीका कॉम्प्रिहेंसिव वे है, वो कौन सा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो आज तो आते ही शुरू हो गया वीडियो, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी होगी ईयरफोन्स वगैरह लेके बैठने की, तो मैंने सोचा जल्दी शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले माइंड में पिक्चर आती है बच्चों, 8th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से आपने दो लाइंस देखी होंगी, जैसे ऐसे ऐसे डायग्राम बने देखे होंगे, या सिंपल बॉक्सेस बने हुए देखे होंगे आपने ऐसे छोटी क्लासेस में। ऐसे ऐसे देखे हैं। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। तो मैंने बोल दिया, मान लीजिए यहां से चलिए आप 6 नंबर पे, 6 पे, यहां से 3 नंबर पे, यहां से चले तो ये पॉइंट आ गया। तो एक्चुअली ग्राफ, दिस इज ग्राफ। होता क्या है ग्राफ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए ग्राफ। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ए ग्राफ इज ए पिक्टोरियल वर्ड का मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। पिक्चर का मतलब समझते हैं आप सभी, तस्वीर, जिसको कोई दिल में बसा के रखते हैं। दिल दे फ्रेम विच जड़ी पई है नहीं, अखा नाल खिंची तस्वीर जड़ी दी। तो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कैसी रिप्रेजेंटेशन? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर क्या दिखाया है उस पिक्चर में क्या दिखाएंगे, किसी का फोटो थोड़ी दिखाएंगे। तो ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन विच variations of a quantity is shown, दिखाई जाती है किसके रिस्पेक्ट में? with respect to another quantity, with respect to another quantity। तो ग्राफ क्या है? ए ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल का मतलब ये एक्स्ट्रा हाईलाइट किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इन विच वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम भौतिक राशियां, भौतिक इकाइयां बोलते हैं, वो क्वांटिटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर की जा सकती हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब भी मैंने बताया था। डायरेक्टली जैसे 50 सेंटीमीटर ना खींच करके हमने 10 को 5 बार लिया था, तो ये भी क्या हो गया? 50 हो गया। तो हमने डायरेक्ट 50 ना खींच करके 10 को 5 बार रिपीट किया 10 सेंटीमीटर को, तो वो भी 50 टाइम, वो इनडायरेक्ट मेथड है। और डायरेक्ट हम 15 सेंटीमीटर स्केल से 15 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, वो अपना क्या है? डायरेक्ट मेथड है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मास, लेंथ, टाइम, ये सभी। जैसे एग्जांपल दिए, मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के रूप में। जब हम किसी क्वांटिटी की वेरिएशन क्या होती है? विभिन्नताएं, क्योंकि जैसे वेट है, अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है, किसी में 50 किलो, किसी में 30 किलो, किसी में 40 किलो है ना जी। सुमो पहलवान में
100 भी हो सकता है। ओके, तो मास लेंथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू। अब क्वेश्चन आता है कि ग्राफ की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहला जो मोशन का टाइप था, सबसे सिंपल कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा उसके ग्राफ की शेप, उसकी पिक्चर, उसकी वेरिएशन की शेप किस शेप की आएगी। आपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ी हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ी हैं आपने, जैसे पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट। लाइन क्या है? लाइन, सिंपल ए लाइन, ए लाइन। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। सर्कल, ऐसे ऐसे पढ़े हैं। पैराबोला, इलिप्स, जिसको अंडाकार शेप बोलते हैं। तो किस शेप की इनमें से दिखेगी? जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलेगा उस ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा, उसकी शेप आएगी, वो ये आएगी, ये आएगी या ये आएगी। किस टाइप की आएगी वो हम पढ़ेंगे। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में भी बताया था आपको दो काइंड की मोशन। तो पहली बात कर लेंगे यूनिफॉर्म मोशन। किसकी? यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। क्विक रिमाइंड लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या बताया था आपको? जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी इक्वल टाइम में, इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो थोड़ी टेबल सी बना लेते हैं। मान लीजिए दोबारा से एक बार फिर क्या, मान लीजिए इधर लिखते हैं टाइम, क्या लिखते हैं? टाइम। इधर लिखते हैं डिस्टेंस, क्या लिखते हैं? डिस्टेंस। टाइम मान लीजिए 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। डिस्टेंस शुरू में 0 था, फिर मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? प्रत्येक 5-5 सेकंड के टाइम सेकंड में है। प्रत्येक 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो ये कैसी होगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो टाइम जो जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है। ये देखिए ध्यान से, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ओके, इन सभी के साथ तो फैमिलियर है, आप पता है आप सभी को। तो इधर क्या लिया आपने? टाइम लिया है सेकंड में। 0, 5, 10, 15, 20, 25। 0 ये हो गया, 5, 10, 15, 20, 25। इधर कितना है? 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। तो पहली 5 पे 10, 5 पे 10, 5 पे 10 ऐसे करेंगे। 20 से 10, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। तो हमारे पास एक पैटर्न सा बनता आ रहा है। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, क्या कर दें? ज्वाइन। तीर चलाया, गोली चली, बुलेट चली, जैसे सीधी 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 सीधी, बिल्कुल, ये आ गया। तो ये सभी क्या ले लिया? लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट। पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट, पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट क्या होता है? तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो एक पिक्चर से बन गई है, इसीलिए तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। तो पिक्चर कैसे बनी है? हमने क्या देखा है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ग्राफ की शेप हमारी कैसे निकल के आएगी? स्ट्रेट लाइन। कैसे निकल के आएगी? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन करते हैं ऑब्जेक्ट, उनके डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? कीप इन माइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर डिस्टेंस है, ये इस एक्सिस पे डिस्टेंस मीटर के अंदर है, और इस एक्सिस पे क्या है? टाइम है सेकंड के अंदर। तो पहली 5 में 10, अगली में 20, अगली में 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। स्ट्रेट लाइन का
अब ये भी पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन है ये तो बहुत ही रेयर होती हैं नेचर के अंदर। जनरली जो मोशन हमारी अर्थ पे भी है वो सारी कैसी हैं, नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि रेड सिग्नल आ गया था, आपकी गाड़ी चल रही थी, कभी आगे कुछ आ गया, जाम में फंस गए, रोकनी पड़ेगी, तो ज़्यादातर जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। तो उनका जैसे यही इसमें बनाए तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, बस वो कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म के लिए मान लीजिए डिस्टेंस शुरू में 0 था, यहाँ पर हो गया 15, अगली बार हो गया 30, अगली बार 40, अगली बार मान लीजिए 45, अगली बार 51। तो अब क्या सीख रहे हैं आप, 0 से 5 में 15, इसमें 15, 10। तो सर्टेन कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक नहीं है। यहाँ पर गैप 6 का आ गया, यहाँ पर 5 का आ गया, यहाँ पर 10 का आ गया, यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर 15। तो ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जाम्पल है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए किस शेप की जो ग्राफ की शेप है वो कैसी आएगी, वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बच्चों। इसके लिए कैसे आएगी, दैट में भी ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे कुछ इस टाइप की हो सकती है। ये किस मोशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये ओरिजिन इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस, डिस्टेंस ये मीटर में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सी मोशन का ग्राफ है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। किसका है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। दूसरा शेप अगर हम बनाएं, कैसी शेप है, इरेगुलर शेप है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये डिस्टेंस इधर मान लीजिए मीटर में ले रहे हैं, ये टाइम सेकंड में है, तो ये भी किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो जब, जैसे ये है पैराबोलिक शेप है, ये इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स है, तो ये जो मोशन है ये सारी नॉन। तो ग्राफ को देखकर भी हम ये बता सकते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो जो आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है तो उसमें जरूरी नहीं है टाइम हमेशा 0 से स्टोर। जैसे मान लीजिए हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व बनाते हैं, यहां से शुरू हुआ, तो ये जो ग्राफ है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में नहीं चला, अगर रेस्ट से चलता तो यहां से शुरू होगा, कीप इन माइंड। ये केस तब है जब ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से चलना शुरू नहीं किया है, उसने शुरू में ही कुछ डिस्टेंस से चलता वहीं से ग्राफ बनाना शुरू किया है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन जिसकी शेप है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, तो बहुत रिलैक्स, ज्यादा बर्डन लेने के, समझना है आपने चीजों को, ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान से चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कंसंट्रेट करेंगे, अच्छे से रिलैक्स होकर बैठे, समझ में आएंगी चीजें। न्यू कमर को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो जो भी चीज नहीं आए, कोई कमी है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखकर बताएं, सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, उस पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नेक्स्ट जो काइंड ऑफ ग्राफ हम पढ़ेंगे, दैट इज, उससे पहले थोड़ा सा और क्या इंफॉर्मेशन हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आपने अब डिस्कस किया है, थोड़ा सा रीड्रा करते हैं एक बार। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस, मान लीजिए, और ये टाइम। तो अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि जो वेलोसिटी बताई थी सर आपने, स्पीड बताई थी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम आया था। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ही ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ से भी क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं ऑब्जेक्ट की? तो आंसर क्या है, ऑफ कोर्स यस। वो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी 5, 10, 15, 20,
25, 10, 20, 30, 40, 50। ग्राफ की शेप ऐसी ऐसी आई थी बच्चों। नहीं आई? अरे बना था अभी ये, ऐसी ऐसी शेप आई थी ना। ये पॉइंट्स आपने ये। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कोई भी दो पॉइंट इस कौन से एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, इसको जनरली एस से भी लिखते हैं, एस से। जैसे मान लीजिए मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक 20 वाला और एक 30 वाला, 20 वाला और 30 वाला। तो ये 10, ये 15, 100, सॉरी ये ऊपर वाले दो लिए हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग टाइम, एक ये और एक ये, मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूं। ये दो पॉइंट। तो अगर आप यहां से देखें तो v क्या आ जाएगा, v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, दैट इज s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। v देखिए s2 माइनस s1, s2 कितना है यहाँ पर 30, s1 कितना है 20। जो दो पॉइंट आपने इस एक्सिस के ऊपर लिए हैं उनका डिफरेंस 30 माइनस 20 अपॉन 15 माइनस 10। ऊपर डिफरेंस कितना आ गया 10, नीचे कितना आ गया 5, तो आंसर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज करके यूनिफॉर्म मोशन के केस में, कीप इन माइंड यूनिफॉर्म मोशन के केस में, अदरवाइज कौन सा निकालते हैं बच्चों हम, नॉन यूनिफॉर्म के केस में एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, जो क्या था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर हमने क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो क्या बताया है, कोई भी दो पॉइंट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस वाले एक्सिस पर लेंगे, चाहे 40 और 20 ले सकते हैं, 20 और 30 ले सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट, उनका डिफरेंस दैट इज s2 माइनस s1। s हमारा क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, और t2 माइनस t1 जो टाइम का डिफरेंस है वो आ जाएगा डिवाइड में। ओके, तो जैसे मान लीजिए सीबीएसई एग्जाम में मान लीजिए ग्राफ दे दिया और बोल दिया एग्जामिनर ने क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप ऐसी है उसकी स्पीड बताएं क्या है। तो आप क्या करेंगे, v बराबर होता है s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। देख लेंगे, कोई भी दो पॉइंट इधर लेने बताए थे सर ने, कोई भी दो पॉइंट इधर वही लेने हैं। जैसे 20 और 40 लेंगे तो टाइम 10 और 20 लेंगे। ओके, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में लिख देंगे जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन केस में है, अदरवाइज एवरेज स्पीड हम निकालते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आएगी ग्राफ की वो आएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। अरे सो गया है क्या बच्चों, सोना नहीं है, पानी वगैरह पी के आओ, बीच में फैन वगैरह चला लो, क्या बात गर्मी लग रही है तो सोना नहीं है, सो गए शायद आप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना हमने, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वही जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक एक्सिस पर वेलोसिटी ले लेंगे, एक एक्सिस पर टाइम ले लेंगे, डिराइव कर देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए क्या x y, इस साइड क्या ले लेंगे वेलोसिटी है ना जी, इसकी यूनिट क्या होता है SI मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या लिख देंगे, मान लीजिए मीटर पर सेकंड में। इस साइड क्या क्वांटिटी आएगी, टाइम आएगा जी, क्या आएगा, अरे ये तो फैमिलियर हो गया है ना बच्चा, पट्टी टाइम ही आता है इधर। तो
नेक्स्ट जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट 40 की स्पीड से, एक ही समान स्पीड से चलता जा रहा है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये स्पीड क्या थी 40, यहां पर था, ऐसी शेप का है। ये कब होता है, जब ऑब्जेक्ट एक समान स्पीड से चलेगा, जब ऑब्जेक्ट एक समान स्पीड से चलेगा, 40 की स्पीड से ही चलता जा रहा है, तो ये ग्राफ की शेप उस ऑब्जेक्ट की होगी। इसकी स्पीड कितनी है, फिक्स है 40 की से चलता जा रहा है, 10 मान लीजिए 20 30, ये तो 40, टाइम के साथ 5 10 15 20, 5 10 15 20, तो टाइम 0 20 30 40, ये हो गया 40 की स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप हो गई है किस ऑब्जेक्ट के लिए, जो 40 की स्पीड से लगातार चलता जा रहा है, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं। अब अगर बात आती है किसकी, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा क्या, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये कमेंट करके बताएं मेरे को, एक्सेलरेशन कितना है इसके अंदर। जब ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता जा रहा लगा था, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कमेंट करके बताना है मेरे को। अब नेक्स्ट, जब वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही है, इक्वल रेट से वेलोसिटी, मान लीजिए इधर ये टाइम, ये सेकंड, अब ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन इक्वल रेट से चेंज हो रही है, इक्वल रेट से 10 20 30 40 50 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, तो इधर टाइम एक्सिस, इधर वेलोसिटी, ये क्या है, इक्वल रेट से प्रत्येक 5 मिनट में 10, प्रत्येक नेक्स्ट 5 मिनट में 10, नेक्स्ट 5 मिनट में 10, नेक्स्ट 5 मिनट में 10, ऐसे ऐसे चलती जा रही है ना बच्चों। ये और ये, ओके, तो प्रत्येक 5 मिनट में 10 का चेंज आ रहा है, तो ये कौन सी मोशन है, ये वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही है। तो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन है, त्वरण है, ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है लगातार, है ना। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है। अब यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी v डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो डिस्टेंस अगर हम देखें यहां से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी गुना में टाइम, तो वेलोसिटी ये रही, टाइम ये रहा, तो क्या हम इस ग्राफ का यूज करके डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं, ऑफ कोर्स यस। क्या करेंगे दोबारा से फिर, 2 पॉइंट यहां पर ले, 2 पॉइंट यहां पर ले, तो ये तो बात जमेगी नहीं, हमें तो गुना करनी है v की और t की। तो ये कैसा होता है, जब एरिया लेंगे इसके अंदर, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये साइड ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये क्या बन गई है, एक रेक्टेंगल, क्या बन गई है, रेक्टेंगल। तो अगर हम लिखें क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ
कौन से रेक्टेंगल का? ए बी सी डी। अब एरिया रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ गुणा में ब्रेड्थ। लोअर क्लासेज में पढ़ा है। लेंथ है इसकी ए डी, ब्रेड्थ है ए बी। एडी कितनी है? 20, 5, 20 में से 5 गया 15, मल्टीप्लाई बाय ए बी कितना है? 40। तो कितना आंसर आएगा? 600 मीटर। कितना आ गया? 600 मीटर। तो क्या माइंड में स्ट्राइक हुआ कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल दें तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड है। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो आसान सा केस लिया। आप बोलेंगे सर आपने तो बहुत आसान सा के 40 की स्पीड से चल रहे हैं, इसके नीचे तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया तो आसानी से निकल सकता है। अब आते हैं भाई इस ग्राफ पे आते हैं। जब इस शेप का यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तब कैसे हम एरिया निकालेंगे? अब ये ध्यान दें, देखिए हम दूसरा केस कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ये अगेन 10, 20, 30, 40, 50, 5, 10, 15, 20, 25। ये है वेलोसिटी, इधर मान लीजिए मीटर पर सेकंड में, और इधर है टाइम सेकंड में। ठीक है, तो हम क्या निकालना चाहते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, क्या 10 से 20 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट लाइन कितना ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। लेट्स कैलकुलेट। 10 लाइन लगाओ, 20 लाइन लगाओ। अरे कौन सी फिगर हमारे पास आई? ये आई अब की बार। ये कैसी शेप दिखाई दे रही है आपको? ऐसी दिखाई है। ऐसी होती सर, ये तो हमने पढ़ी थी लोअर क्लास में पढ़ी सर हमने। ये तो ट्राइपीजियम होती है। क्या है ये? ट्राइपीजियम। वो क्या होती है भाई? जिसमें एक जो पेयर है साइड्स का पैरेलल हो। इसमें कौन सी पैरेलल है? ए बी सी मान लीजिए ये डी। तो क्या कौन सी साइड पैरेलल है? ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी पैरेलल है डी सी के। तो एक ट्राइपीजियम बन गई है। क्या बन गई? ट्राइपीजियम। तो इसके अंदर एरिया निकालेंगे सर। ट्राइपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम किसका? ए बी सी डी का। कितना होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड कौन सी है? ए बी प्लस डी सी गुणा में हाइट। इसकी हाइट क्या है? ये इसकी हाइट है। क्या है? इसकी हाइट। ये क्या है? तो हाइट क्या है इसकी? बी। हाइट क्या होती है? ये देखो ट्रेपीजियम मान लीजिए ऐसे भी बनती है। ये तो इसकी हाइट होती है, ये तो इसकी हाइट है। इसको ऐसे कर देंगे तो ये कैसे बनेगी? ऐसे नहीं बनेगी क्या? ये देखो ये ट्रेपीजियम ऐसे बनेगी तो इसकी हाइट क्या है? ये तो 1/2। व्हाट इज ए बी कितना है? 20 प्लस डी सी 40। डी सी कितना है? 40 गुना में बीई 25 में से 10 घटाओ 50। कितना आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 15, 450 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों इस केस में? 450 मीटर। इसी क्वेश्चन को दूसरे वे से करने का क्या तरीका है? अब कितनी फिगर्स का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको? एक रेक्टेंगल बनी हुई है, एक ट्रायंगल बनी हुई है। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड में क्या होगा भाई? एरिया ट्राइपीजियम में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कौन सी? ए बी, ये नीचे वाली जो बनी हुई है ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी का? बीसीई का दैट इज इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? इसमें भी निकाला है, लेंथ गुना में ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ। लेंथ क्या? एडी
AD। और ट्रायंगल का एरिया BCE का 1/2 बेस BE। BE कितना है 15 मल्टीप्लाई हाइट CE 40 minus 20 10 that is 300 plus अगेन कितना आ गया 450 मीटर 45। तो व्हाट यू सी, तो इस क्वेश्चन को आप चाहे इस मेथड से करें बाय कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुना में हाइट, या बाय splitting this figure into two parts, one is rectangle and other is triangle. So rectangle area of base into length गुना में breadth plus 1/2 base गुना में height. From both these ways we got the same answer, that is 450 meter. तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब जो लास्ट में हम बात करें कि ये हमने पढ़ा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ध्यान दें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक बार समराइज करेंगे दोबारा। समराइज में देखिए ध्यान से कि दो टाइप के ग्राफ पढ़े हमने। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमने क्या निकाला v स्पीड, दैट इज s2 minus s1 अपॉन t2 minus t1। फिर vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये दोनों ही इसके लिए हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगेन यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं a v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1। ये क्या देगा एक्सेलरेशन। कोई भी दो पॉइंट y एक्सिस पे वेलोसिटी के कोरिस्पोंडिंग है, कोई भी दो पॉइंट टाइम एक्सिस पे टाइम के कोरिस्पोंडिंग, एंड देन सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड दिस, वी गॉट द टर्म एक्सेलरेशन। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन दैट इज एरिया अंडर VT कर्व गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। ये क्वेश्चन भी आता है विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर VT कर्व। तो एरिया अंडर VT कर्व गिव्स क्या, डिस्टेंस कवर्ड। क्या देता है हमेशा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या देता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब ये तो बात कर ली यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप कैसी होगी, वही आर्बिट्ररी शेप हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है, जिगजैग हो सकती है। देखिए जैसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कीप इन माइंड अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक ही है, 30 है, 40 है, 40 की स्पीड चल रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है उसके अंदर। ये बात मैंने बार बार बताई है। वेलोसिटी अगर सेम रह रही है, कोई ऑब्जेक्ट 40 की स्पीड से चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। बच्चों। एक्सेलरेशन आएगा कब, जब वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है तब एक्सेलरेशन आता है उसके अंदर। अब अगर इक्वल रेट से चेंज हो रही है तो ऑब्वियस बात है कैसी होगी मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसके लिए ग्राफ की शेप कैसी होगी, जैसे ये इस टाइप की शेप हो सकती है, जिगजैग पाथ। इस साइड वेलोसिटी है, इस साइड टाइम, ये जीरो ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये दूसरी शेप कैसी हो सकती है, दूसरी शेप ये हो सकती है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हम बात करते हैं फिर अगेन एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज टर्म आ जाएगी, जहां पर भी नॉन यूनिफॉर्म होगा वहीं पर एवरेज टर्म आ जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट में फिर 3 टाइप के ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, मैग्नीट्यूड भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो जीरो वेलोसिटी, 3 ग्राफ बताएंगे यहाँ पर। जीरो वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। जीरो वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी जीरो कब होगी भाई, वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू दिस, यानी कि उसका कुछ डिस्टेंस 30 मीटर था, वहीं पर वो क्या हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब इस उसका मतलब इस शेप का होगा, जीरो वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी अगेन जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, दिस में इंक्लूड आल्सो दिस केस डी वर्सेस टी ग्राफ। ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में था, ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट शुरू में रेस्ट में नहीं था। दोनों ही पॉजिटिव वेलोसिटी के हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। और नेगेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है, यानी कि जब डिस्टेंस टाइम के साथ घट रहा है, तो ये जीरो वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है। अब सिमिलर वे में अगर हम बनाना चाहते हैं एक्सेलरेशन का ग्राफ, कीप इन माइंड जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा, सेम रहेगी टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर डी की जगह ए आ जाएगा, सॉरी वी आ जाएगा, डी की जगह हर जगह वी कर दीजिए, और यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एक्सेलरेशन। तो ये जीरो एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आज इतना ही। कैसा लगा है कमेंट जरूर करना है, शेयर करना है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमी है तब भी आपने बताना है। ये दैट इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ें, कुछ सीखने के लिए पढ़ें। ओके।